को जय माता रानी की। ओम ह्रीं मंगलमुखी सदुष्टानं वाचं मुखं पदस्थं जिह्वां कीलवद्दिनाशं मम स्वाहा। दोस्तों, आपका आज का विषय बहुत बढ़िया विषय लेकर के आया हूँ, जिसकी सब लोग कहते रहते हैं कि कोई भयंकर तंत्र का अस्त्र जिसकी काट कदा भी ना हो पाए, कोई भी जिसकी काट ना कर पाए, ऐसी चीज़ बताइए। तो मैं इसमें आपको आज बताऊँगा बगला प्रत्यंगरा के बारे में, जो बाधानाश और शत्रुनाश के लिए सर्वोत्तम कही जाती है। और इसको मैंने खुद अनेकों बार किया है, ठीक है, केवल इसकी शक्ति को जानने के लिए, ठीक है। बाकी किसी पर प्रयोग नहीं किया, लेकिन शक्ति को जानना और आजमाना ज़रूरी होता है। इसका जो अभी लास्ट में जो पार्ट किया था, वो किया था हमारे जो अभिनंदन जी फंस गए थे वहाँ पर पाकिस्तान में, उस समय इसका पार्ट किया था मैंने, ठीक है। करवाया भी था, बहुत लोगों से किया था, उन्हीं के लिए किया था। तो एक पार्ट उस समय किया था मैंने, बाकी तो सब भगवान की मर्जी और लीला है। क्योंकि उस दिन एक बच्ची का फ़ोन आया था मेरे पास रोते हुए दोपहर में कि अंकल जी ऐसे ऐसे हो गए, आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो मित्रों, फिर मैंने समाचार खोल के देखे कि तो वास्तव में ये न्यूज़ निकल गया ही समाचार, मतलब टीवी पर। तो मैंने बच्ची से कह दिया था, बेटा देखो मैं तो अर्जी लगा सकता हूँ, बाकी मेरे से मैं कितना बड़ा तो हूँ नहीं, मुझसे बड़े तो भगवान है। तो मैंने किया था उस दिन। और यूँ कहते हैं, अगर आपको प्रत्यंगरा का पाठ का कंठस्थ अभ्यास है और अगर लगातार इसके 1000 पाठ आप कर सकते हैं, तो इसका तत्काल चेटक दिखता, तत्काल चेटक। लेकिन पाठ का एक चीज़ ज़रूर बता दूं, आपको पाठ कंठस्थ होना चाहिए, वो चेटक तभी दिखेगा इसकी, मतलब जो उसकी शक्ति का एकदम विस्फोट दिखेगा आपको, ठीक है, शत्रुनाश के लिए। और मैंने उससे पहले एक मित्र आते थे जिन्होंने पाशुपशास्त्र का करवाया था मुझसे बड़ा अनुष्ठान, तो उनके लिए भी मैंने किया था, उनके संकट नाश के लिए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग होशियारी में मात खा जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, उन्होंने अपना संकल्प दे दिया कि संकल्प हमारा लगेगा, तो संकल्प इतना बड़ा था कि वो पाठ की हिसाब किताब ही बिगाड़ दिए। क्योंकि हर पाठ का अलग संकल्प होता है, किसी पाठ का 4 लाइन का ही संकल्प होता है, किसी पाठ का 1 पेज का ही संकल्प हो जाता है, और किसी का केवल 1 लाइन का संकल्प होता है। तो उस हिसाब से होता है। पुराने समय में जब ऋषि मुनि वगैरह और साधु तांत्रिक अघोरी जब जंगलों में फंस जाया करते, तो इस अस्त्र का प्रयोग करके वो निकला करते थे। तो किसी भी जानवर की, किसी भी चोर डकैत डाकू की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनके आसपास भी फटक जाए। क्योंकि इसके अस्त्र का ये प्रयोग का ये खासियत है कि ये ऐसी एक चेट की विद्या है कि उस व्यक्ति से लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं जो इसका पाठ करता है। उससे न तो कोई सामने आता है और न ही उसको कोई हमला करता है। तो इसकी बहुत विशेषताएं हैं, और इसका मैंने कई बार विधान भी दिया है, आपको बताया भी है। और ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। पहले इसका विनियोग किया जाता है, और विनियोग नहीं करेंगे तो उसका कोई ज़्यादा असर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इसमें ध्यान विनियोग अति आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। और सिंपल विनियोग है इसका, जैसे हम मंत्रों में करते हैं ना, वही जब चलता है इसमें। ओम अश्य श्री बगला प्रत्यंगरा मंत्र से नारद त्रिष्टुप छंद प्रत्यंगरा देवता ह्रीम बीजम ओम शक्ति के ह्रीम कीलकम ह्रीम 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 प्रत्यंगरा समम शत्रु विनाशी विनियोग। अब शत्रु लिखा है इसमें, आप शत्रु विनाशी विनियोग, ठीक है। शत्रु की जगह आप रोग विनाशी, अगर आपको रोग है कोई बड़ा, तो उसके लिए रोग विनाशी विनियोग। शत्रु का अगर जो शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो फलाना विनाशी विनियोग ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना। विनियोग में जो लक्ष्य होता है हमारा, उसको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। उसके बिना आप जितने भी तंत्र मंत्र करते हैं, उसमें सावरी विद्या और तंत्र के कुछ खास मंत्रों को छोड़ करके विनियोग, ध्यान और अथ मूल मंत्र सब में ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। क्यों मैं कहता हूँ कि मेरे शिष्य बहुत आगे निकलेंगे, इसीलिए कहता हूँ
कि उनको मैं इसकी जानकारी बीच बीच में देता रहता हूँ, ताकि उनकी पकड़ में ये विद्या आ सके। क्योंकि सीखना है तो पूरा सीखो ना, अधूरा मत सीखो, कभी बीच में मत रटको। इसमें जो प्रत्यंगरा का जो मंत्र है, उसकी आपको 108 की माला करनी पड़ती है, ठीक है ना। उसमें आपको 108 की माला करनी पड़ती है। मंत्र है ओम प्रत्यंगराय नमः, प्रत्यंगरे सकल कामान साधे मम रक्षाम गुरु गुरु सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे गादे गादे ह्रीं ओम ह्रीं फट स्वाहा। ठीक है सर, सिंपल मंत्र है, कोई दिक्कत वाला नहीं है मामला। और जो कवच है प्रत्यंगरा कवच, वो अलग है इसमें, ठीक है ना, वो अलग जाप किया जाता है। और प्रत्यंगरा कवच, अब आपको मैं जो मूल इसका जो स्तोत्र है, जिसको हम कवच कहते हैं, उसका मूल का आपको मैं समझा दूंगा, पाठ कर बता देता हूँ। और बिल्कुल इसी क्रम में करना है। पहले आपको विनियोग करना है, फिर माता बगला का मन ही मन में ध्यान करना है, ठीक है ना। और फिर मंत्र करने के बाद और आपको ये कवच करना है, ठीक है। इस कवच को आप अगर करना चाहते हैं और इसकी ताकत देखना चाहते हैं तो 108 कवच रोज़ का पाठ करिए। और मंत्र की माला करनी है 108, मतलब वो 1008 मंत्र, जो मंत्र मैंने पहले ऊपर बताया था, जो आपको बताया था भी, ओम जो बताया ओम प्रत्यंगराय नमः, प्रत्यंगरे सकल कामन साधे मम रक्षाम गुरु गुरु सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे गादे गादे ओम ह्रीं फट स्वाहा। ठीक है, इसका तो इस तरह कर सकते हैं आप। और कवच जो मैं बता रहा हूँ वो ये इस तरह से ओम ब्राह्मणी स्तंभनी देवी छोमणी मोहिनी तथा संगाणी द्रावणी च जुम्बणी रौद्र रूपिणी इत्यष्टो शक्तियो देवी शक्तु पक्षी निरोधिता धारियत कंठ देते सर्व शत्रु विनाशी ओम ह्रीं ब्राह्मणी सर्व शत्रु ब्राह्मण ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं स्तंभनी मम शत्रु स्तंभ ओम ह्रीं छोबड़ी मम शत्रु छोबे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रु मोहे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं संगाणी मम शत्रु संगारे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं द्रावणी मम शत्रु द्रावे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं जुम्बनी मम शत्रु जुम्बे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रु सत्तावे ओम ह्रीं स्वाहा। ठीक है ना। और जो इसका फल कथन होता है बाद में उसको बोलना चाहें तो बोलते हैं, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फल कथन तो वही है जैसे लास्ट में कहते हैं, या फिर फल का अंत जिसको कहते हैं, एक तरह से फल कथन अलग होता है, अंत भी होता है इसमें। और वैसे लास्ट में जब मैं करता हूँ तो मैं तो लास्ट में बोलता भी हूँ श्री रुद्रमले शिव पार्वती संपादे बगला प्रत्यंगरा कवचम इति श्री संपूर्णम। तो पगर आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि इसको हर पाठ के बाद नहीं बोलना, सबसे लास्ट में बोलना पूरा पाठ हो जाने के बाद। ठीक है, ये तभी पाठ को माना जाता है जब लास्ट के पाठ में बोला जाए। और नहीं भी बोलो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन बोला जाएगा ये बीच में नहीं, बीच में बोलेंगे तो हर कवच अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग दिन में गिना जाएगा वो। तो एक ही दिन में अगर जितने भी पाठ किए हैं तो उसमें ये इति नहीं लगाया जाएगा लास्ट में ये। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें समझने की होती हैं, क्यों लोगों के पाठ बिगड़ जाते हैं, क्यों लोगों की क्रियाएँ बिगड़ जाती हैं, तो उनको मालूम नहीं होता कौन से उसको लास्ट में लगाना है। मंत्र में, क्रिया में और मंत्र क्रिया में जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम समर्पण करते हैं मंत्र का, बिना समर्पण किए, बिना देवता को समर्पित किए मंत्र उन तक पहुंचता तो है, क्योंकि देवता सब जानता है, लेकिन जो उसका अंश होता है वो थोड़ा सा बाहर निकल के रह जाता है और नेगेटिव शक्तियों के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आपने उसको पूर्ण रूप से देवता को नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप उसको समर्पित करते हैं मन से कि हे माँ बगला, ये मंत्र, ये स्तोत्र जो मैंने आपकी पूजा की है, ये आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप इसे मेरे भाव के रूप से या फिर मेरे भाव के रूप में स्वीकार करें और जो आपको उचित लगे वह फल मुझे प्रदान करें। इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है ना। बाकी आपको उसमें अपनी कामना तमन्ना नहीं बीच में बुक डालनी है कि मैं ये चाहता हूँ मेरा जो हो जाए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि नारी लोग होते हैं ना, अननोन लोग, वो इसमें डाल देते हैं कि हे माँ मैंने ये आपको जी मंत्र कर दिया, मेरे लिए ये हो जाए, मैं पढ़ाई में पास हो जाऊँ और मेरा फलाना काम हो जाए और मैं ऐसा कर लूँ, मुझे बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। और फिर इसका चेटक देखिएगा। मैंने इसके जितने भी सोच करके पाठ किए वो सब मुझे सफलता सूचक लगे, तो इसका आप कर सकते हैं। और कोशिश करता हूँ इसको डिस्क्रिप्शन में डालने की नीचे, ठीक है, मौका लगेगा तो।
क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं लिख के डालता हूँ तो मुझे थोड़ी सी कभी कभी भूल चूक भी हो जाती है लिख के डालने में, क्योंकि इतना लंबा वॉइस रिकॉर्डिंग करके डालना, जब मैं तो वो करता हूँ ना, गूगल वॉइस रिकॉर्डर होता है ना जिससे वो छप जाता है, वो करता हूँ मैं, उससे डालता हूँ ज़्यादातर। तो कभी समय मिल पाता है मित्रों, कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट मारने वाले होते हैं, वो तो लिया और मैं कॉपी पेस्ट मार के फेंक दिया, तो उनको तो 1 मिनट लगता है, पर हमको 1 मिनट नहीं लगता है मित्रों, मुझको उसमें 5-6 मिनट लगते हैं उसको डालने में। धीरे धीरे बोलता हूँ, फिर कहीं गलत हो जाता तो उसको सही करता हूँ, और जल्दीबाजी में कई बार सही भी नहीं कर पाता हूँ, यूँ डाल देता हूँ जल्दीबाजी में, वीडियो डाउनलोड हो जाती है, बाद में देखने का टाइम मिलता नहीं है। सही बताऊँ तो मैं आपको वीडियो में दोबारा नहीं देखता, घंटे आधे घंटे तक उस वीडियो पर नज़र रखता हूँ, फिर नहीं देखता मैं। अब थोड़े से फ़ायदे जान लीजिए प्रत्यंगरा कवच के और प्रत्यंगरा मंत्र के फ़ायदे जान लीजिए। शत्रु कभी हावी नहीं होगा। शत्रु आपसे 100 गुना जबर है, ताकतवर है, तो भी उसको मात खानी होगी यदि वो आपसे गलत है तो, और अगर आप गलत हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने का। बगलामुखी का यही है। दूसरा भेद बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि महाकाली भद्रकाली इसी को मतलब प्रत्यंगरा का रूप कहा जाता है, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें, भद्रकाली और काली प्रत्यंगरा अलग है और बगलामुखी प्रत्यंगरा अलग है, इसमें बहुत भेद है। ज़्यादातर 99% ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि महाकाली का ही रूप प्रत्यंगरा है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना आप, ये किताबों की ही ज्ञान है, किताबों तक ही रहें तो बढ़िया है। ये गुरुगम्य विद्या है, तो गुरु के हिसाब से सीखेंगे तो बिल्कुल अलग है। महाकाली की प्रत्यंगरा और महाकाली का कवच अलग होता है, और बगला प्रत्यंगरा कवच अलग है, ध्यान रखिएगा। बहुत अंतर है दोनों में, बहुत भेद है। जी केवल शत्रु के लिए चलती है, और महाकाली की मारा मोहन वशीकरण उच्चाटन में चलती है। ये शत्रुनाश और बाधानाश जो कि मुख्य होते हैं जीवन के, उसमें चलती है। हर देवता का, हर विधि का और हर विधान का कार्य अलग होता है, उसके हिसाब से चलेंगे तो जीतेंगे। तो भेद तो देवता में किया नहीं जाता, लेकिन रूप भेद अवश्य होता है और उसका शक्ति भेद अवश्य होता है। जो भी ज्ञानी है वो समझ गए होंगे कि रूप भेद शक्ति भेद क्या होता है। रूप भेद तो शक्ति भेद के हिसाब से ही क्रिया और शक्ति काम करती है, उसके बिना आप भटक के रह जाएंगे, इस चीज़ में फंस के रह जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे। तीसरी चीज़ जो प्रत्यंगरा करने वालों को होनी चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए। मतलब ठूस कर खाने की आदत नहीं होनी चाहिए, भर भर के पेट। अल्पाहारी होना चाहिए, मतलब थोड़े में ही संतुष्ट होना चाहिए, तब जाकर ये मंत्र सिद्ध हुआ करते हैं। बड़े जो विद्या बड़े मंत्र होते हैं उसमें अल्पाहारी, और भगवान की करे स्वल्पाहारी, मतलब सबको ही घर में होते हुए भी आप खुद अपना खाना बनाएं, वो तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। ज़्यादातर साधनाओं में यही नियम काम करते हैं मित्रों, तभी जीवन में साधनाओं में बड़ी सफलताएँ, बड़े वो लक्ष्य मिला करते हैं। आपको मालूम है गुरुकुल में रह के और शिक्षा देने की परंपरा क्यों चली थी? वो इसीलिए चली थी कि वहाँ पर रहकर आदमी अपनी मेहनत से अपना भोजन बनाएगा, गुरु को खिलाएगा, आप भी खाएगा, और सारी व्यवस्था करेगा अपनी मेहनत से। तो वो चीज़ें मिलती थी, विद्या मिलती थी। 15-15, 20-20 साल हो जाते थे, तब जाके मिलती थी विद्याएँ। जय माँ भवानी, जय माता रानी। चलिए मैं थोड़ा सा उस पर नीचे डाल दूँगा, ठीक है ना, और आप इसे करें। विधान में थोड़ा सा नीचे संक्षिप्त में आपको दे देता हूँ। इसके पाठ का जो प्रभाव होता है वो रात्रिकालीन ज़्यादा अच्छा होता है। रात में आप इसको 8:30 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, 1 बजे तक, ठीक है, उसके बीच में आप करेंगे तो अति उत्तम इसका प्रभाव होगा। और इसको अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल 11 कवच और 1 माला मंत्र की जो मैंने दी है ऊपर, ओम प्रत्यंगरे सबका सकल कामना साधे वाली, ठीक है। और जो संकल्प या विनियोग होगा ऊपर वाला, वो एक ही बार लिया जाएगा पूरे मंत्र में, पूरे कवच में एक ही बार लिया जाएगा, ठीक है ना, वो दोबारा नहीं लिया जाएगा। प्रसाद आप घर में जो भी उचित हो वो लगा सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं होता प्रसाद का। इसमें अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलेगी, आप धूप बत्ती जलाएंगे, या तिली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। शत्रुनाश बहुत जल्दी, और बहुत शत्रु परेशान कर रहा है तो आप दक्षिण दिशा की तरफ पाठ करके इसको करेंगे। और अगर शत्रु का ज़्यादा कोई वो नहीं है और सिंपल मामला है, कोई चल रहा है, तो आप इसको उत्तर दिशा और या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करेंगे, ठीक है। दक्षिण दिशा में बहुत ज़्यादा परिस्थिति खतरनाक हो तभी करना चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि उसमें उग्रता और क्रूरता आ जाती है दक्षिण दिशा में इसका पाठ करने पर। इसको करने वाले को पीले वस्त्र धारण करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा शुभ रहता है, उसका प्रभाव तत्काल मिलता है पीले वस्त्र से। पीला आसन हो तो भी अति उत्तम है, कंबल का आसन, ऊन का आसन या कुशा का आसन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इनमें से कोई नहीं मिलता है तो आप वैसे कपड़ा होता है जो
कॉटन का खद्दर का कपड़ा होता है उसको वो पीला कपड़ा करवा करके हल्दी में वो बिछा सकते हैं साथ आसन, किसी भी आसन के ऊपर, तो वो मान्य होगा। ठीक है, चलिए मतलब थोड़ी सी जानकारी दे दी आपको और आप कर सकते हैं। ठीक है, जय माँ भवानी, जय माता रानी। करने से पहले ध्यान रखना हरिद्रा गणेश की एक माला या फिर 11 बार जरूर कर लेना। ओम ग्लम ग्लम हरिद्रा गणपते सर्व विघ्न विनाशिने स्वाहा। ठीक है, जय माँ भवानी और जय माता रानी की।